हेडिंग डालिए। हाँ, अब आइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है मूवमेंट्स। प्रोटेक्शन के लिए मूवमेंट्स। दुनिया भर में या इंडिया में जो भी आंदोलन चलाए गए थे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की रक्षा करने के लिए जो मूवमेंट्स है, ठीक है, चलो इसको एक एक करके चलते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर आपको पता, मतलब इंपॉर्टेंट है। पहला मूवमेंट हेडिंग डालिए, बिश्नोई मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट बिश्नोई मूवमेंट 1730। बिश्नोई मूवमेंट 1730, ध्यान से इसके बारे में कुछ काम कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नहीं नहीं, 1730 का है, वो भी ठीक बात है। अगर सोचिए एक सोसाइटी किसी एक एनिमल को प्रोटेक्ट कर रही है तो एटलीस्ट उस एनिमल के लिए तो फायदा ही है ना भाई। ठीक है, नाम मत लिख लेना, कोई और बंदा है, पता चला आप उसका नाम लिख लो। समझ गए होंगे आप, मैं बोल नहीं पा रहा, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो पहले इसमें जिसका बेसिकली लीडर, उनका नाम है संत जम्भोजी, नोट करिए, संत, सेंट है, जम्भोजी, JAMBHO, जम्भोजी सेंट है। राजस्थान का मूवमेंट है, पॉइंटर पॉइंट स्पीड में आइए, राजस्थान का मूवमेंट है। राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट है खिजड़ी विलेज, KHIJARI, खिजड़ी विलेज का नाम है। किसने किया था? नाम है अमृता देवी बिश्नोई। मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था। ये जो नाम आपको मैं बता रहा हूं, अमृता देवी बिश्नोई, आईएएस का क्वेश्चन है डायरेक्ट। अमृता देवी बिश्नोई प्लस 3 डॉटर डैश डाइड डैश प्लांट प्रोटेक्शन। समझ गए? पेड़ों को कटने से रोकने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के साथ उनकी 3 जो पुत्रियां थी, डॉटर थी, उनका खत्म हो गई थी, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट होता है। क्यों? वहां के बेसिकली रीजन कुछ इस तरीके से था कि जो ब्रिटिशर्स थे 1730 का, वो उस एरिया को काट करके कुछ डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे। तो इसमें जो डेटा आया है वो आया 363, 363 लोगों की, लिखिएगा, इसमें डेथ हुई है। तो वन ऑफ द, आप कह सकते हैं, हीनियस मूवमेंट था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। बहुत सारे लोग काफ़ी मरे थे, तो 363 लोग। जब इस तरीके के लोग डेथ होने लगे तो जोधपुर, ये जो एरिया पड़ता है, ये एरिया मैंने आपको बताया था राजस्थान में ना, जो प्रोविंस था वो था जोधपुर प्रोविंस। तो जोधपुर के जो राजा साहब थे, उन्होंने, अजीत सिंह का नाम है, बड़े क्वेश्चन उठे हैं भाई इसमें, जोधपुर के किंग का नाम है अजीत सिंह, उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया था, वो बंद कर दिया था, मतलब पेड़ों को कटिंग। तो जोधपुर किंग टेक बैक हिज डिसीजन टू कट द, ठीक है। तो बिश्नोई मूवमेंट आप कह सकते हैं ये वो मूवमेंट था जिसने चिपको मूवमेंट को इनिशिएट किया था, ठीक है। मैंने उस दिन में भी आपको शायद दिखाया था, ठीक है। तो बिश्नोई मूवमेंट क्लियर हो गया। ये मूवमेंट आप लोगों ने जो मेन सुना है, देखो, प्रोटेक्शन के लिए जो मूवमेंट सुना होगा आपने, चिपको ही सुना होगा, उसके अलावा नहीं सुने, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से लिखो, लिखना। तो बिश्नोई कवर हो गया। चलो, नेक्स्ट मूवमेंट है आपका चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट तो बड़ा फेवरेट है उत्तराखंड के लिए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। चिपको मूवमेंट ये उस दिन मैं आपको दिखा चुका था, बट इसमें कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। कौन है? गौरा देवी हैं, बट इसके मूवमेंट के इनिशिएटर कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक बात है। बट ध्यान रखिए, सुंदरलाल बहुगुणा ने इस मूवमेंट को फेमस किया था, इनिशिएट किसी और ने किया था। बहुत ध्यान से फैक्ट लिखना, उत्तराखंड आप हर बच्चा देता है पीसीएस के लिए, इसलिए लिखा देना ध्यान से। इनिशिएटर का नाम लिखो, इनिशिएट बाई, बंदे का नाम है चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट, इन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया, मतलब स्टार्ट किया 1973। 1973 में, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड वॉज द पार्ट ऑफ यूपी। तो आप कह सकते हैं कि ये मूवमेंट यूपी में शुरू हुआ था, कायदे में तो उत्तराखंड में था, बट ये मूवमेंट यूपी का था। 73 का मूवमेंट है। चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, सबने सुना होगा, चमोली गढ़वाल। और इसमें एक स्पेशल प्लेस है, उसका नाम है गोपेश्वर। गोपेश्वर, चमोली जाते समय गोपेश्वर। चिपको समझ गए होंगे, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका। इसको फेमस करने का काम किया था, जो आपने नाम बताया, लिख लीजिएगा, फेमस बाई सुंदरलाल बहुगुणा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ कुछ क्लियर हो रही चीजें। किसने शुरू किया, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, माइनर थोड़े छोटे से आते हैं। इनिशिएटेड बाई हिम, फेमस बाई सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है।
अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या करें, मैं बहुत ध्यान से समझा दूं। वो यूपी पीसीएस का अगर क्वेश्चन आता है तो यूपी पीसीएस सुंदरलाल बहुगुणा को मानता है, लेकिन यूपी पीसीएस ने बाकायदा इस पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर विकल्प में चंडी प्रसाद भट्ट है तो हम नहीं मानेंगे। समझ में आ गया? मतलब ऑप्शन में अगर चंडी प्रसाद भट्ट दिया हुआ है तो उनके नाम पे टिक होगा, वो नहीं होंगे तो आपका सुंदरलाल बहुगुणा चलेगा। ठीक होगी बात? ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बाकायदा बता देता हूं। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? तो वो अब जो जिन्होंने चलाया था उन्होंने ही, आपने सुना होगा टिहरी डैम, सुना है? तो टिहरी डैम के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट, वो भी इन्होंने इनिशिएट किया था। लिखो, ही वॉज ऑल्सो इनिशिएट अ प्रोटेस्ट फॉर द टिहरी डैम। उन्होंने ही टिहरी बांध के अगेंस्ट में मूवमेंट चलाने का काम किया था। टिहरी डैम वन ऑफ द रिस्कीएस्ट डैम आप कह सकते हैं भाई साहब। टिहरी डैम के बारे में कुछ रिपोर्ट्स अलग अलग तरीके की आती होती हैं। माना यह जाता है कि टिहरी डैम आने वाले दिनों में कभी भी फट सकता है, ऐसी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री की है। ऑब्वियस फटेगा नहीं, गवर्नमेंट को भी ये बात पता है। बट अगर टिहरी डैम कोलैप्स करता है तो सबसे बड़े इश्यूज उत्तराखंड के लिए होगा। आधा उत्तराखंड करीब करीब निपट जाएगा टिहरी का। बहुत काफ़ी पानी रखा हुआ है टिहरी डैम। टिहरी डैम देखा? अब तुमने देखा होगा, आपको दिखाऊंगा जब डैम पढ़ोगे तो वहाँ दिखाऊंगा टिहरी डैम के बारे में ऐसा क्या खास बात है, क्योंकि वो इंडिया का ना एक ज़माने में हाईएस्ट वर्टिकल डैम था, खड़ा डैम था। तो वर्टिकल डैम थोड़ी दिक्कत करता है, देखो समझ रहे हो? लंबा लंबा ज़्यादा से ऐसे ऐसे हो, हॉरिजेंटल हो तो ठीक रहता है क्योंकि स्पेस घेर लेगा ना। बट अगर लंबाई आप मतलब समझ, हाइट उसकी बढ़ाते जा रहे हो तो पानी बढ़ता जा रहा है। दिक्कत ये होती है टिहरी डैम के बारे में। टिहरी डैम बनाया गया था, वो अंग्रेजों ने 100 ईयर के लिए बनाया था, और टिहरी डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1899। तो 1899 में कोई चीज़ बनती है तो वो 1999 में 100 साल मोटा मोटी खत्म हो गया। तो मतलब 2000 का हिसाब लगाइए, तो 2000 में अप्रॉक्सीमेट क्या चाहिए? रिपेयर चाहिए भाई। एक बिल्डिंग अगर 20 साल के लिए है तो 21वें साल में थोड़ी बहुत रिपेयर चाहिए ना उसमें। बट दिक्कत ये हुई कि 2000 में जब उत्तराखंड बना, 2000 में उत्तराखंड बनता है, तो उत्तराखंड के बाद फिर बहुत बार मैंने देखो रिपेयर करने के लिए फ्री में तो होगा नहीं, पैसा चाहिए होगा। तो पैसा रिलीज कौन करेगा? सेंट्रल, क्योंकि जो डैम होते हैं वो किसके होते हैं? सेंटर के। अब दिक्कत यह है कि उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट रही और सेंटर में जो गवर्नमेंट रही, जनरली ऐसी रही, वो वाइस वर्सा रही है। वाइस वर्सा समझ गए? वहां पे किसी और पार्टी की और सेंटर में की, तो पैसा रिलीज होने में दिक्कतें हुई। अब क्या होता है, 2011 के आसपास वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने टिहरी डैम की हाइट को बढ़ाने का प्रपोजल दिया। कितनी हाइट को बढ़ाने का? तो अराउंड 9 फीट, 3 मीटर का प्रपोजल आया था। 9 फीट हाइट को बढ़ाने का प्रपोजल आता, और ये मजाक नहीं है। 1 फीट का आप हिसाब समझिए। टिहरी डैम अगर आपने कभी देखा है, वैसे कोई भी डैम आपने देखे नॉर्मली? आपको मैं थोड़ी सी रियलिटी समझा दूं भाई साहब कि क्या खतरनाक चीज होती है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया लगा हो, अगर गए होंगे आपने डैम देखने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं क्या होता है। देखो, टिहरी डैम को अगर आप देखेंगे, ये है आपके सामने डैम का मोटा मोटी हिसाब समझिए, लाइक दिस। कोई भी एक इसमें खोल लेते हैं। हाँ ठीक, ये देखते हैं, इसमें आपको समझ में आएंगे। देखो, ये डैम आप देख रहे हैं, इसके पीछे क्या है? पानी है, दिख रहा है, और इसके नीचे ये जमीन है भाई। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक का तो पानी ही होगा। एटलीस्ट ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि ये जो जमीन है उधर साइड जमीन ऊपर थोड़ी होगी, उधर भी तो जमीन तो सेम ही होगी, तो बीच में गेट है ना भाई। तो ये जमीन ऐसे ऐसे होकर के वहां तक गई है, और इतनी हाइट का पानी है, ठीक है। अब इसी हाइट को इंक्रीज करने के लिए प्रपोजल आया था गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के थ्रू कि हम इसको 9 मीटर बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सर क्यों बढ़ाने की बात है? पानी क्यों बढ़ाएंगे? पानी के अगर प्रपोजल आता है कि हमें वाटर को इनटेक बढ़ाना है तो क्या रीजन होगा? ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा पानी इकट्ठा करेंगे उतना बेनिफिट होगा फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। भाई पानी इकट्ठा होगा तो बिजली अच्छी बनेगी, बिजली बनेगी तो उत्तराखंड बेचेगा, पैसा कमाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट समस्या ये है कि जो डैम ऑलरेडी रिस्क फैक्टर में काम कर रहा है, आप उसकी हाइट को फिर बढ़ा रहे हैं। बढ़ाइए, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है आप इसको रिपेयर करा दीजिए। बट मैंने बताया मेन कंसर्न ऑफ द मनी फॉर द बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, सबसे बड़ा कंसर्न है। अब दिक्कत यह है कि कल को इसकी, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोग, बहुत सारे लोग घूमने भी जाते हैं देखने के लिए। कुछ इस तरीके के डैम आपने देखे होंगे, मैं यूट्यूब नहीं दिखा सकता, यूट्यूब मैंने बताया ना बस इश्यूज थे। कुछ इस तरीके का होता है, कुछ को समझ में आ रहा है, देखिए हिसाब किताब कोई सा भी आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से डैम का खोला जा रहा है। अब समस्या क्या है, ये जो लगाया हुआ है बॉर्डर दिख रहा है, इसकी रिपेयर बहुत डिमांड कर रहा है। अब गवर्नमेंट ने इसकी हाइट को इंक्रीज कर दिया, तो कल को मान लीजिए 3-4 फीट, 10 फीट, 10 फीट पानी। आप सोचिए, ये है डैम, नदी नहीं है, ये डैम का पानी पीछे क्या है, ये इकट्ठा किया गया है। यहाँ किसी जमाने में क्या होंगे, फॉरेस्ट होंगे, उनको कट करके लैंड आया, उस लैंड के ऊपर पानी लाया गया। टिहरी डैम कौन सी रिवर पर है?
भागीरथी रिवर पर। टिहरी डैम बेसिकली स्पेशली दैट इज भिलंगना रिवर पर, ठीक है, वो की सब्सिडरी है भागीरथी की, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो अब हिसाब समझिए, इसमें पानी अगर लाया जा रहा है और हाइट बढ़ाएंगे तो इस पूरे डैम की 3 मीटर हाइट बढ़ेगी। तो अब आप मोटा मोटी समझिए, क्यूबिकल शेप में हाइट अगर बढ़ेगी तो कितना पानी और इकट्ठा हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो अगर उतना पानी इकट्ठा हो जाएगा तो बहुत बेनिफिट होगा गवर्नमेंट के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मैंने बताई कि अगर आप इसको रिपेयर नहीं कराएंगे तो कल को अगर टिहरी डैम कुछ कोलैप्स करता है या कुछ इश्यूज होते हैं तो बड़ा ज़्यादा ये डिजास्टर होगा फॉर द उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए बहुत खतरनाक रिपोर्ट है ये इसको लेकर के एक पोखरन को लेकर, पोखरन जानते, उन दोनों को लेकर के ये होम मिनिस्ट्री की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो आती हैं बट मार्केट में नहीं आ पाती, उतनी जानबूझ के दबा दी जाती हैं। खैर, ठीक हो गया टिहरी का हिसाब किताब। अब टिहरी की लोकेशन आप चेक करेंगे तो वहाँ से ऐसा तो हम लोग मजाक भी करते हैं कि टिहरी अगर फटा तो टिहरी की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो लगभग ना एनसीआर भी कवर कर रहा है। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। टिहरी डैम का जो वाटर है अगर वो प्रॉपरली फ्लो में गया, पूरा डैम फटा तो वो पानी एनसीआर तक पहुँचेगा। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि मैं क्या बोल गया, कुछ को समझ में आया कितना पानी होगा। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि डैम जब फटता है तो आपने उसका लाइव एग्जांपल देखा होगा, देहरादून वो केदारनाथ वाला, याद है केदारनाथ, वो तो छोटा सा डैम था केदारनाथ का। केदारनाथ ट्रेजरी देखी वीडियो, तो उसमें बहुत छोटा सा डैम था। टिहरी डैम का तो आप बोल सकते हैं कि 2% भी नहीं होगा। तो आपने केदारनाथ का हिसाब देख लिया क्या था। तो अगर सोच के देखिए कि टिहरी अगर जाता है तो क्या होगा। तो कभी ऐसा हो कि आप सुबह उठें और मैं भी आपको तैरते हुए मिलूं, आप भी तैरते पहुंच रहे, सर आप यहाँ, पता चला कि टिहरी डैम फट गया, सब लोग यहीं पे आए हुए हैं। ये बहुत रिस्क है टिहरी को लेकर के। रिपोर्ट जो आ रखी है ना, बड़ी खतरनाक रिपोर्ट है कि साहब। खैर, तो टिहरी डैम को जब बन रहा था तो बनते समय जो इसका प्रोटेस्ट किया गया था, वो प्रोटेस्ट को लीड किसने किया था, इन्होंने लीड किया था, जिसका नाम आपने लिखा हुआ। ठीक होगी बात। चलो नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट है साइलेंट वैली मूवमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट आइए, साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली कहां पर है, केरल में। वेरी गुड, लिख लीजिए। केरल में 1973 का डेटा है, 1973। रिवर का नाम लिखना कुंती पूंज, KUNTI PUNJH, कुंती पूंज रिवर है। प्रोजेक्ट का नाम है कुद्रेमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कुद्रेमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम है, ध्यान से, कुद्रेमुख प्रोजेक्ट है। केरला का वीडियो आप लोग बहुत सारे देखे होंगे, फोटोज तो देखे होंगे। केरला में ग्रीनरी देखी क्या बेहतरीन होती है। केरला में घूमने लोग जाते हैं। केरला की एक बहुत फेमस कोई जगह बताइए जहाँ पे घूमने के लिए है। कोडाई कैनाल है, वेरी गुड, और वारंगल है। अच्छा, मुन्नार, बिल्कुल सही बात, सुने आपने, मन्नार वगैरह सब सुन रखे हैं ना। ठीक बात। तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, तो लॉजिक बात है जहाँ पे इस तरीके की फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे ऑब्वियस है बायोडाइवर्सिटी भी होगी। तो उस इलाके में अगर आप वहाँ पे हरकतें कुछ करेंगे जा करके तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेम कहानी है। तो कुद्रेमुख जो वाटर प्रोजेक्ट था उसको लाने के अगेंस्ट में ये आपका मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, 1985 में लिखिए एंड। 1985 में ड्यू टू द प्रोटेस्ट इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, 1985। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि लोगों के प्रोटेस्ट का इसको फायदा हुआ। चलो नेक्स्ट प्रोटेस्ट है आपका नवदान्या। नेक्स्ट प्रोटेस्ट है नवदान्या, नवदान्या प्रोटेस्ट। ध्यान से करिएगा, 1 2 3 4 4 बार सिविल्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। नवदान्या 82 का प्रोजेक्ट है, 1982 का प्रोटेस्ट है। नाम है वंदना शिवा, वंदना शिवा। इस तरीके कोई सबको पता, चिपको हमने रट रहा है, चिपको पता है, बहुगुणा का नाम याद है। अभी 4-5 आपसे पूछ ले प्रोटेस्ट तो आपको नहीं याद होंगे, यही बस सिविल का क्वेश्चन बनते हैं। वंदना शिवा। वसुधैव कुटुंबकम सुने, उसका क्या मतलब होता है, क्या, हाँ, द वर्ड इज वन फैमिली। हाँ, वसुधा मतलब हुआ अर्थ, उसका सिनोनिम से, कुटुंब मतलब फैमिली, तो पूरी दुनिया एक फैमिली। तो इसका एक्चुअली स्लोगन है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस वाले में लिखिएगा, स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको यूज़ किया था यूएन में, तो बड़ा उस पर चर्चा की गई थी कि व्हाट इज़ दिस। तो वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। अच्छा, इसके ध्यान से मेंस के में रखे तो मैं बता देता हूँ, लिखिए। एक्चुअली टारगेट
इसका टारगेट देखिए सामने, आप एक फोटो में एक चीज देख रहे होंगे कि ये सब वेजिटेबल्स रखे हैं, दिख रही है बस सबके हाथ में वेजिटेबल। ये वेजिटेबल्स क्या है, इसमें ऐसा क्या खास बात है, गैस मार सकते हैं? कुछ खास बात इसमें वेजिटेबल में आपको दिख रही है? वेजिटेबल सेम ही है, जो आपके घरों में भिंडी टमाटर सब वही तो है, बट फर्क है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। समझ आ गया? तो नॉर्मल फार्मिंग की जगह किसको प्रमोट करना, इसको। तो लिख लीजिए प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। टारगेट है, ध्यान से लिखिएगा, पीसीएस का क्वेश्चन है। प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है। इसके अलावा ध्यान से थ्री स्वराज, तीन स्वराज की बात करता है। थ्री स्वराज, पहला स्वराज है ध्यान से बीज स्वराज। बीज, बीज को आप चाहे तो सीड लिख सकते हैं, वैसे नाम बीज स्वराज है। सेकंड इज कॉल्ड अन्न स्वराज, फूड ग्रेन स्वराज। एंड थर्ड इज भू स्वराज, लैंड स्वराज। स्वराज का मतलब होता है द डिसीजन इज टेकन बाय माई सेल्फ ओनली, ठीक है? स्वराज मेरा राज होगा, तो इसका मतलब इन तीनों मैटर में हम क्या हो, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। वो तभी हो सकता है जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग समझते हैं आप लोग? ऑर्गेनिक समझा यार, देखो वो नहीं जानते होंगे तो वो खोल के देख लीजिएगा, जेप्टो, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, समझिए। उसमें आलू नॉर्मली आपको 40 रुपए किलो मिल जाएंगे, तो ऑर्गेनिक वाला 80 दे रहा होगा, 70 दे रहा होगा। अब पता नहीं ऑर्गेनिक होता है कि नहीं होता, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल नहीं होते, सिंपली भाषा में केमिकल नहीं होते हैं, यही तो होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो फर्टिलाइजर्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, अरे नॉर्मल नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बहुत कॉमन, अर्थवॉर्म, ठीक है, और काउडंग, ठीक बात है। एनिमल वेस्ट जो होते हैं वो भी सब इसी में डाले जाते हैं, इसलिए गांव देहात में आपने देखा होगा, अगर रहे हो गांव में, तो जो दिन भर का गाय का गोबर या जो भी गोबर होता है उसको शाम को वहाँ के जो लोग होते हैं जाके खेत में डाल देते हैं, देखें पूरे पूरे इकट्ठा होते हैं, 2-3 दिन में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है वहाँ से। तो वो खत्म का मतलब क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर यूज कर दिया गया। बहुत जगहों पर आपने इसी को गोबर गैस भी सुना होगा, देखा है, प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट स्पेशली किसके लिए था, फॉर द क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आओ, एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट सेम ही है, वहां पे आपको बहनें दिख रही थी, यहाँ भाई साहब लोग देखो चिपके हुए हैं। एपिको मूवमेंट, ध्यान से, बट सेम चीज है, याद रखिएगा। एपिको वर्ड से थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, साउथ इंडिया टच आ रहा है, बस फर्क यही है, चिपको नॉर्थ इंडिया का था, एपिको साउथ इंडिया का। अब साउथ इंडिया में कहाँ है, तो केरल का है, केरल में है। स्टार्ट, अच्छा रुको वेट कीजिए, पहले तो स्टार्ट हुआ है कन्नड़ में, कर्नाटक में स्टार्ट हुआ है, कर्नाटक में। ध्यान से लिखना, बंदे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पांडुरंग हेगड़े। यही सब क्वेश्चन बनते हैं सिविल्स में, पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े। अब यहां पे भाई साहब थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, सिविल्स का क्वेश्चन है चूंकि, तो बताना पड़ेगा मुझे। एक कुछ मैं वर्ड लिख रहा हूं, आप उस वर्ड को एज इट इज नोट करिए। वो वर्ड है उलसी बिलसू मत्तू, ये हिंदी में ही है, मजबूरी है। ओलिसु, ओलिसु, बेलिसु, मत्तू, बलिमू, ये कन्नड़ वर्ड है। इस वर्ड को मैं इस तरीके से आपको लिख दिया है, ध्यान से नोट करना, ये स्लोगन है, पूछा हुआ है सिविल्स में। ओलिसु बेलिसु मत्तू बलिमू, ऑब्वियस है, देयर इज सम मीनिंग। तो मीनिंग लिख लीजिए इसका, बचाओ, सेव, इसका मीनिंग सेव, बढ़ाओ, इंक्रीज, और तीसरा मतलब होता है मत्तू बेलू का मतलब काम पर लगाओ, यूटिलाइज, यूटिलाइज, मीनिंग समझ गए? ठीक है, तो ओलिसु हटाओ उसको, हो गया सबका, ठीक है। तो ये हुआ, क्लियर हो गया? ध्यान से, पहले बचाओ, फिर बढ़ाओ, फिर काम पर लगाओ उसको, ऑब्वियस, क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, मोस्ट डिस्प्यूटेड मूवमेंट है, ये है नर्मदा बचाओ। सामने आप एक फोटो देख रहे हैं, काफ़ी सारी फीमेल आपको दिख रही होंगी इस फोटो में। ये नर्मदा बचाओ मूवमेंट में ये जो लोग हैं ना, इन लोगों से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नर्मदा बचाओ मूवमेंट ने बड़े सारे लोगों का कैरियर सेट कर दिया। मतलब चूंकि ये मूवमेंट गुजरात से था, और गुजरात के पीएम आप जानते हैं, सीएम कौन थे, मोदी जी थे,
तो जो भी उनके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग थे वो इस मूवमेंट में जाकर के खड़े हो गए। ठीक बात है। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसका मतलब है नर्मदा जो नदी उसके ऊपर डैम बन रहा होगा, सिंपल लॉजिक है। तो पहले तो डैम का नाम लिख लीजिए, डैम का नाम है गांधी सागर। नर्मदा बचाओ में गांधी सागर, ठीक है, प्रोजेक्ट था। गांधी से नाम मत लिखना किसी का, पता चले बवाल कर दो आप, गांधी सागर। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था वो एक फीमेल है, उनका नाम है मेधा पाटेकर, सुना है? प्रोटेस्ट कह सकते हैं कि वो एक तरीके से सोशल एक्टिविस्ट है। सुना मेधा पाटेकर, सबने सुना है, बहुत फेमस है। एंटी गवर्नमेंट जनरली उनके प्रोजेक्ट रहते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ऐसा नहीं करा, गलत है। पॉइंट क्या होता है ना कि ऐसा ना, डैम तो अभी भी बन रहा है, रनिंग है, तो अब प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा? या उसके पहले भी बहुत सारे इश्यूज थे। देखो अब आमिर खान, हम सुने आमिर खान साहब गए थे जब उनकी मूवी आ रही थी लगान। लगान चूंकि कैसी मूवी थी याद है, थोड़ी देशभक्ति वाला नहीं थोड़ा था, तो माहौल तो उनको माहौल बनाना था। तो माहौल बनाने के लिए कोई जगह तो चाहिए, वो जगह कौन सी थी? नर्मदा बचाओ। नहीं तो आमिर खान के यहाँ पे क्या काम है? अच्छा ठीक बात, अब मैं मान भी लिया कि आमिर खान सर हमारे यहाँ के सेलिब्रिटी, उनको जरूर, ठीक। उसके बाद लगान आई थी 2001 में। लगान मुझे बहुत अच्छे, वो गदर 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 लगान दोनों एक सेम ईयर में आई थी। तो लगान और गदर दोनों सेम ईयर आई। उसके बाद से आज तक कभी आपने सुना कि आमिर खान यहाँ पे गए हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए? समझ में आ रहा रीजन क्या होता? तो यहाँ पे केवल अपॉर्चुनिटी, तो नर्मदा बचाओ मूवमेंट ने बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी दी किन लोगों को, जिनको अपना नहीं दुकान लगानी थी। तो उसमें आपका नाम बड़ा फेमस है इनका, एंड दूसरा ये जो मेधा पाटेकर, ठीक है। तो इसमें आप खास करके अगर चाहें तो नाम में लिख सकते हैं मेधा पाटेकर का, क्योंकि ये नाम था जिन्होंने इनिशिएट किया था इस मूवमेंट को। दूसरा एक और आपने नाम सुना होगा, अरुंधति राय, सुना है? वो भी काफ़ी फेमस एक्टिविस्ट ही मैं वर्ड यूज़ करूँगा, अरुंधति राय। तो उन्होंने भी इसके सपोर्ट में थी। इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आया किसके नाम पे, तो वो नाम आया बाबा आमटे। ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं बाबा आमटे। आपने देखा भी होगा, इस इलेक्शन में भी बड़ा उनका रोल रहा। कह सकते हैं आप बाबा आमटे जो थे वो एक तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बनाना बिगाड़ना उन्हीं के हाथ में था। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, ठीक है। जैसे आपने वो सुना है केजरीवाल के गुरु जो है, क्या नाम है उनका, अन्ना हजारे। तो अन्ना हजारे रिस्पेक्टेड थे ना, मैं अन्ना हजारे अभी रिस्पेक्टेड थे क्या, रिस्पेक्टेड तो हैं। तो आप जानते होंगे अन्ना हजारे, आपने उसी प्रोटेस्ट में देखा होगा, क्या नाम, रामलीला में जो प्रोटेस्ट हो रहा था ना, किसके लिए हो रहा था? लोकपाल के लिए, ठीक है, लोकपाल बिल के लिए करके, तो उस तरीके से था। कौन जीत रहा दिल्ली में? आया कुछ वो एग्जिट पोल कुछ आ रहा? किसका दिखा रहा, मैं देख नहीं पाया कल का, सब में दिखा रहा बीजेपी जीत रही है दिल्ली, हैं? किस में दे रहा? वो तो देना ही है दिल्ली को, क्या बोले, 21,000, हम तो डर गए भाई साहब। 21,000 बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, अरे वाह। चलो, बीजेपी गवर्नमेंट थी सुषमा स्वराज की, सुषमा स्वराज अपने दिल्ली की सीएम थी। उसके बाद फिर शीला दीक्षित आई कांग्रेस की तरफ से, देन फिर ये अंकल जी हैं, ठीक है, बढ़िया। अच्छा मुझे कल देख नहीं पाया, कुछ कह नहीं सकते, एग्जिट पोल है भाई अभी, थोड़ा ठीक है अभी यार। कब है काउंटिंग? 8 को है हाँ 6 है ना, अच्छा परसों काउंटिंग है। हाँ तो थोड़ा नज़र बना के रखिएगा, परसों तो सैटरडे है ना, परसों सैटरडे है ना, हाँ ठीक है, फिर तो आप यहीं रहेंगे क्लास में, तो यहीं ओपन दिखा देंगे आपको क्या चल रहा है। आप चाहते हैं केजरीवाल बने? अरे कोई नहीं चाहता, ठीक बात है। पॉइंट देखो, पर्सनालिटी कभी गलत नहीं होती, आइडियोलॉजी हमेशा गलत हो जाती है, हमें बंदे से कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस हिसाब से थिंकिंग है ना वो गलत हो जाती है हमेशा। और ये चीज़ें थोड़ी सी नुकसान है, आपने बोला कुछ किया कुछ, क्योंकि जो है तो ना, आप देखो आज की जो पब्लिक हो गई ना, वो वोट देते समय बहुत सारी चीज़ें सोचती है, ये सच्चाई है। पहले वाली पब्लिक होती थी बिल्कुल आंख बंद करके वोट देती थी, आज के समय का यूथ है खास करके जो आप लोग हैं, वो सभी लोग सोच के वोट देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें मोदी जी को वोट देना है, राहुल गांधी को देना है, इनको देना, उनको कुछ नहीं, भैया हमें दिखना चाहिए चीज़ें। तो खास करके दिल्ली में जो ना फ्री वाला चीज़ें थी, फ्री वाली चीज़ों के लिए कौन ज़्यादा है, फ्री किसको अच्छा लगेगा? जो पुराने लोग हैं। नए लोगों को आज सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो रोजगार है भाई साहब, एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय काम कर रहा है। और नौकरी आप अगर नहीं दे पाएंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा समझिए क्या कि दिक्कत क्या कि बीजेपी गवर्नमेंट क्यों आ रही है, बाकी जगहों पे बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसके पीछे जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप स्किल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कम से कम उनको एफिशिएंट कर दे रहे हैं थ्रू लोन। आप मुद्रा लोन सुने? मुद्रा लोन बड़ी आसान शर्तों पे मिल जाता है,
तो एटलीस्ट अब मैं बेईमानी की बात नहीं कि उस पर चीटिंग क्या हो रही है उस पर बात नहीं, बट ये सिंपल, अगर मेरे को एक ठेला लगाना है, उस ठेले को लगाने के लिए मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो 50,000 के लिए मिनिमम डॉक्यूमेंट में अगर 50,000 मुझे मिल जा रहा है तो बुरा क्या यार। समझो तो बात को लेकर के। तो हो सकता है ये रीज़न हो सकता है, बाकी जो फ्री वाला चल रहा है वो तो अलग ही चलता है, उसका तो अलग ही सिस्टम है। और तुम्हारी, तुम लोग कहाँ हो? नहीं है? अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसे यार? कैंपेन नहीं हुआ? शीला दीक्षित की बात, कांग्रेस की खत्म, शीला दीक्षित तक ठीक था। हाँ, शीला दीक्षित का ठीक था वहाँ के हिसाब से, उसका लड़का भी तो है ना शीला दीक्षित का, कोई लड़का भी साथ खड़ा खड़ा हुआ है। अरे ये भी तो खड़ा है नौटंकी, यूपीएससी वाला टीचर खड़ा हुआ था, क्या नाम है इसका, दाढ़ी वाला। अरे वो नौटंकी गमछा वाला पढ़ाता है जो, मैं भूल गया नाम है उसका। अवध हो जा, अवध हो जा, हाँ वो भी तो कहीं खड़ा था। हाँ वही, तभी तो कह रहा हूँ, वो कहाँ से खड़ा हुई, दिल्ली में इलेक्शन में ना किसी में। उसका क्या सीन चल रहा है, जीत रहा है, हार रहा? वो अलग ही लेवल का बंदा है तो, मर्डर केस वाला बंदा है वो तो, वो भौकाल वाला हिसाब किताब। अच्छा वो भी सब पड़पड़गंज या कहीं से था, मुझे याद नहीं आ रहा कहीं से था। अच्छा चलो बढ़िया। तो बीजेपी से ना, तो उधर से कौन है? मनोज तिवारी तो एमपी है, वो क्यों खड़ा होगा? समझ रहे, पड़पड़गंज से पहले था मनीष सिसोदिया, तो उनको वहाँ से हटा के, मे भी शायद वो सेफ सीट है ना आप वालों को, तो शायद दी गई है। खैर चलिए देख लेंगे, तो आपको भी पता चल रहा होगा क्या होता है। खैर नहीं बने, ठीक है, नर्मदा बचाओ क्लियर हो गया। चलो तीनों लोगों के नाम आपको लिखने हैं इसमें, कि कौन कौन से लोग थे, तो ये लोग इससे